नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सबने देखा पायलट का जलवा और जिस तरीके से पायलट के यहाँ पर सभी दीवाने नजर आए। बड़े लंबे समय के बाद पायलट मैदान पर उतरते नजर आए, यानी कि चुनावी रण पर, जहाँ पर हाड़ौती में यहाँ पर दौरा किया और ये दौरा बहुत ज्यादा इनका कह सकते हैं मजबूत माना गया। भले ही कुछ ऐसी खबरें थी अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से कि पायलट के इस दौरे में कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने दूरी बनाए रखी, कांग्रेस की नहीं बल्कि गहलोत गुट के। लेकिन समझने की ज्यादा जरूरत यह है कि पायलट को क्या साल 2023 से पहले कोई यहाँ पर शर्तें दी गई है, क्या कोई चुनौती दी गई है पायलट को यहाँ पर राजस्थान में? क्या वही चुनौतियों का सामना करके पायलट यहाँ पर मैदानी चुनावी जंग में उतरते नजर आ रहे हैं? 2023 से पहले हाड़ौती की ये रैली यहाँ पर इतनी चर्चाओं में क्यों है? सचिन पायलट के नाम के नारे लगते नजर आए, सचिन पायलट के यहाँ पर तमाम समर्थक नजर आए। ट्रेन से लेकर जहां जहां वो गए, चाहे ओपन जिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने तमाम सफर तय किया इस रैली के दौरान, हर तरफ उनकी चर्चा रही। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी नजर आ रही है अब यहाँ पर मैदान पर, क्योंकि एक ही साल का समय बचा है और एक साल के कहते हैं कि जब जब चुनावी रण का एक साल बचता है तब तब सारे पुराने विधायक, जितने भी विधायक हैं, सब अपने मैदान पर वापस लौट जाते हैं और अपने कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व के साथ चुनावी रण में अपने तमाम फैसले सुनाते हैं। तो ये देखना दिलचस्प हो रहा है कि किस तरीके से पायलट के सामने जो चुनौती रखी गई है, वो चुनौती कितनी प्रबल दावेदार रहेगी, वो चुनौती किस तरीके से देखी जा रही है। दरअसल समझने की कोशिश करिए, इस समय गहलोत के समर्थन में विधायक ऐसे गहलोत का कहना है 102 वर्सेस 18 की बात की गई थी। इसके बीच यहाँ पर तमाम कवायद भी रखी गई और तमाम कवायदों के बीच ये भी बात कही गई कि जिस सियासी दावपेच का शिकार हुए, जिस षड्यंत्र का शिकार हुए सचिन पायलट, वो षड्यंत्र था गहलोत का। लेकिन गहलोत ने साफ इनकार किया कि विधायकों का उन पर कोई बस नहीं था। वो अपने हर एक मंच से जब भी कोई बयानबाजी देते हैं तो गांधी परिवार की तारीफ करने से नहीं चूकते, जो उनका सबसे बड़ा सियासी पैतरा रहता है। और इस बार भी उन्होंने तारीफ करी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार में से चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी अगर यहाँ पर नजर आता है तो कहीं ना कहीं उनका ही हम समर्थन देते हैं, उनका ही यहाँ पर हम तमाम यहाँ पर कह सकते हैं कवायद शुरू कर देते हैं। लाखों समर्थक उनके समर्थन में रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कहा गया कि सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात हुई थी यहाँ पर पायलट की, वो मुलाकात कहीं ना कहीं पायलट के लिए सुखद साबित रही, यानी कि जो उनके चेहरे पर हंसी थी वो सबने देखा कि पायलट को शायद उससे फायदा मिला है। और लेकिन अब उनको जिस तरीके से हाड़ौती की रैली करनी पड़ी, जहां पर बीजेपी का गढ़ बताया जाता है, जहां पर कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको हटा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पायलट ने अपनी रैली करी और वहां पर अपनी दावेदारी पेश करी, अपनी पार्टी की दावेदारी पेश करी। गहलोत भी यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट करानी है साल 2023 में, पायलट भी यही कहते हैं। लेकिन किसके चेहरे पर रिपीट होगी? क्या गहलोत के चेहरे पर रिपीट होगी या पायलट के चेहरे पर रिपीट होगी? यहाँ पर तमाम सवालात इन सब के बीच बन रहे हैं। और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे का भी देखने को मिला, तो ये इस बार चुनावी रण आसान नहीं रहने वाला। कई सारी मुसीबतें हैं, जहां पर कुछ सीटें ऐसी है जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को दोबारा जीत हासिल करना बहुत मुश्किल रहेगा। पायलट को यहां पर एक सपना कांग्रेस पार्टी का पूरा करना है। क्यों? अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं थे। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जब जब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली तब तब वहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन क्या पायलट के सामने ऐसी ही कुछ शर्तें रखी गई हैं? ये देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। राजस्थान में सियासी हंगामे और राजनीतिक उठापटक के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सोमवार को हाड़ौती दौरा काफी चर्चाओं में रहा। जी हां, इस बीच जनता का प्यार सचिन पायलट को यहां पर खूब मिला। सचिन पायलट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छाए रहे। वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है हाड़ौती। यहां से राजे और सांसद दुष्यंत सिंह कभी नहीं हारे। वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट की मां रामा पायलट को भी झालरा पाचन में हराया था। चर्चा है कि पायलट वसुंधरा राजे के गढ़ में सेंधमारी कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो हाड़ौती से ही कांग्रेस के नेता और मंत्री अशोक चांदना भी आते हैं, जो कि हिंडोली के विधायक हैं। चांदना पायलट के विरोधी भी है। वहीं कोटा से ही विधायक शांति धारीवाल हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं और पायलट के विरोध में सभी को लामबंद करने के आरोपी भी हैं। आलाकमान की नजरों में सचिन पायलट का हाड़ौती दौरा को वसुंधरा राजे के साथ जोड़कर देखा जरूर जा सकता है। वहीं गुर्जर और हाड़ौती में मौजूद कांग्रेस के ही नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वसुंधरा राजे भी इस समय किसी से कम नहीं, लगातार शक्ति प्रदर्शन भी जारी रखे हैं। पायलट और गहलोत पर अकेले भारी पड़ने वाली वसुंधरा राजे भी बहुत दमदार नजर आ रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की नींव के साथ। लेकिन अगर बात करें पायलट की, तो जानकार सूत्रों के अनुसार पायलट को आलाकमान से 2023 में चुनाव में फ्री हैंड का आश्वासन मिला है, जिसके चलते पायलट एक बार फिर से राजस्थान में ग्राउंड में सक्रिय हुए हैं। अगर आपने नजरें दौड़ाई हो 2020 के बाद से ही, तो पायलट लगातार फ्री हैंड पाकर जहां पर कोई घटना घटती है, जहां उनको मौजूद रहना चाहिए, जहां जनता का प्यार होता है, वो वहां मौजूद रहते हैं।
पिछली बार हुई गलती यानी राजस्थान में जो पिछली बार गलती हुई थी और पायलट की जो गलती हुई थी, पायलट को मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचना है तो पायलट को अशोक गहलोत के तिलिस्म को तोड़ना होगा। जी हाँ, अब ये भी समझ लीजिए, अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। पायलट को अगर अपना सपना पूरा करना है तो कांग्रेस के पास 120 से 130 सीट होनी चाहिए, जो कि 2023 में लोहे के चने चबाने जैसा है। 2018 में जहां भरतपुर संभाग में गुर्जर और मीना के बीच एक करार हुआ था, मीना भी गुर्जर के साथ थे क्योंकि मुख्यमंत्री पायलट बन रहे थे, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए हैं। भरतपुर संभाग की लगभग 48 सीटों पर स्थिति 2018 वाली नहीं है। इसके अलावा पीछे कारण है कि पायलट और गुर्जर समाज को कुछ नहीं मिला है और बाकी समाज के अपने लोग भी हार गए हैं। दूसरा, मीणा समाज में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी लेकर एक सहानुभूति की लहर है, जिसके चलते मीणा समाज एक बार फिर से किरोड़ीमल मीणा को मजबूत कर सकता है, जिसका सीधा नुकसान पायलट और कांग्रेस को होना है। वही कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला भी राजनीति में अपना पांव जमा चुके हैं, जिसके चलते पायलट को गुर्जर समाज में ही बड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसलिए जिस भरतपुर संभाग के भरोसे पायलट ने पिछली बार मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा था, वो शायद इस बार वहां से पूरा ना हो पाए। राजस्थान की राजनीति जाति और समीकरण पर चलती है, जिसके चलते पायलट को बहुत ही संभल कर चलना होगा, नहीं तो पायलट और कांग्रेस दोनों के लिए 2023 भारी नुकसान लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है जातीय समीकरण की राजनीति की, इससे हटकर फ्री की राजनीति भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी करेगी, और वो फ्री की राजनीति जब करने पर उतरेंगे तो बीजेपी के भी कुछ अपने ही यहाँ पर दावे होंगे, जिसके सामने यहाँ पर बाकी पार्टियां टिक पाती हैं या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहेगा। इस समय जो हालात बने हुए, इस समय जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास इन्हीं बातों पर खत्म होते हैं कि इस समय राजनीतिक संकट जो मंडराया हुआ है, क्या संकट की वजह से बीजेपी पूरी तरीके से फायदा उठाई, क्या वसुंधरा राजे की दमदार रैली शक्ति प्रदर्शन पायलट पर भारी पड़ा कि नहीं। पायलट के सामने चुनौतियां कई सारी हैं आलाकमान की मुलाकात के बावजूद भी, लेकिन गहलोत अपने आप में ही कई उनका गुट भी पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें शांति धारीवाल से लेकर कई सारे नेताओं के मुख्य रूप से नाम है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि राजस्थान में पायलट का क्या होता है, क्योंकि पायलट अब किस और राज्य में जाएंगे ये तो साफ है कि पायलट अपने भले ही ये कह चुके हैं कि जन्मभूमि उनकी राजस्थान नहीं, लेकिन उनकी कर्म भूमि और यहाँ पर जनता का कहीं ना कहीं सेवक बन के रहना चाहते हैं। तो देखना यही रहेगा कि पायलट का ये फैसला क्या अडिग रहेंगे या पायलट का फैसला बदलता नजर आएगा। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद। देखा आप सभी ने किस तरीके से पायलट को लेकर तमाम सवालात खड़े हैं, जहां राजस्थान में 2023 के चुनाव से पहले कि पायलट को किन किन जिम्मेदारियों के साथ यहां पर आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ सवालात ये भी बने हैं कि अगर 2023 से पहले इनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं, गुजरात चुनाव होने हैं, जहां पर गुजरात में गहलोत तो हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट की भूमिकाओं पर मोहर लग चुकी है, लेकिन पायलट के नाम पर मोहर लगाना हिमाचल प्रदेश के चुनावों में अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि हिमाचल प्रदेश का रण अगर पायलट जिता कर देते हैं और अपने आप को साबित कर देते हैं जनता के बीच, विधायकों के बीच, तो क्या यहां पर आला कमान उनको मुख्यमंत्री कुर्सी चुनाव से पहले देंगे? क्या पायलट के नाम पर यहां पर जितना भी कह सकते हैं लड़ाई है, सियासी दांवपेच है, वो लड़ा जाएगा? विधायकों की बात कर ले तो तमाम ऐसे विधायक है जो अभी पायलट के समर्थन में, जिसमें राजेंद्र सिंह गुणा का सीधे तौर पर यह बयान है कि पायलट के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और पायलट को उनका हकदार हम दिलाकर रहेंगे। पायलट एक कामयाब और बहुत ही काबिल नेता है और इसी काबिल नेता, इसी कामयाब नेता को हम उनका वो हक दिलाएंगे जिसके वो काबिल है, जिसके वो कहीं ना कहीं लायक है। तो ये बात राजेंद्र सिंह गुणा ने कही, जिनका एक समय पर सीएम पद की रेस में नाम आगे चल रहा था। अब सवाल यहाँ पर कई सारे जनता के सामने है, लेकिन जवाब एक ही होगा कि पायलट को किस तरीके से यहाँ पर बड़े पद से नवाजा जाता है गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले। भले यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की चुनावी कहीं ना कहीं दावपेच सारा दारोमदार कंधों पर है सचिन पायलट के, लेकिन राजस्थान भी बहुत अच्छे से जानते हैं पायलट आलाकमान से नाराज नहीं है, ये उनका कहना है। गहलोत भी आलाकमान से नाराज नहीं है, लेकिन इस बार आलाकमान किससे नाराज है? क्या गहलोत के कामों से नाराज है या उनके विधायकों से नाराज है? देखना खासा दिलचस्प रहेगा। तो अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत के इस्तीफे से हटकर अगर यहाँ पर बात करें इन चर्चाओं की, तो गहलोत का इस्तीफा तो दूर की बात, गहलोत अभी यहाँ पर 5 साल और सरकार बनाने की सोचकर चल रहे हैं। अगर 5 साल और सरकार चलती है तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या 2.5 साल की नीतियों पर चलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में कि कभी भी राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार नहीं बन पाई जब गहलोत मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर क्या ये बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर पायलट बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे ऐसी और ताजा जानकारियों के लिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। पायलट और गहलोत के समर्थन में आप किसका चाहते हैं यहाँ पर सीएम चेहरा साल 2023 के विधानसभा चुनावों में हो राजस्थान में? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।